एक्सम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको सही माना जाता है क्योंकि वो खुद ब खुद सही है। उसके स्टेटमेंट के अंदर ही उसका सच्चाई का पता चल रहा है। अब आते हैं पोस्टुलेट के डेफिनेशन में। तो ये एक सजेशन है या फिर एक अजम्पशन है। कोई पर्टिकुलर रिसर्च करते समय या तो किसी रिसर्चर अपना स्टेटमेंट सजेस्ट कर रहा है या फिर वो अज्यूम कर रहा है। अब ये सजेशन और अजम्पशन जो है ये कुल मिलाकर 3 पिलर के ऊपर खड़ा हो सकता है। पहला पिलर है रीजनिंग, दूसरा पिलर है डिस्कशन एंड तीसरा पिलर है बिलीफ। अब रीजनिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पिलर, डिस्कशन स्लाइटली वीक एंड बिलीफ दिस इज द वीकेस्ट ऑफ द 3 पिलर्स। बट कोई भी पोस्टुलेट जो होता है इट इज अल्टीमेटली बेस्ड अमॉन्ग वन ऑफ दीज पिलर्स। नाउ मूविंग ऑन टू थ्योरम। तो थ्योरम एक जनरल प्रपोजिशन है जो कि सेल्फ एविडेंटली ट्रू तो नहीं है, बट इसको ग्रेजुअली प्रूव किया जा सकता है थ्रू अ चेन ऑफ रीजनिंग। एक्सम को प्रूव करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है क्योंकि ये सेल्फ एविडेंटली ट्रू है, तो इसको अलग से प्रूव करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। जहां तक पोस्टुलेट का बात है, ये अल्टीमेटली सच हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, सो इट मे और मे नॉट बी प्रूवन एंड थ्योरम कैन ऑलवेज बी प्रूवन विद द राइट सेट ऑफ रीजनिंग। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेबिलिटी क्लॉज। सो एक्सम एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है एंड ये एक्सटर्नल कंडीशंस या फैक्टर के ऊपर बेस करते हुए चेंज नहीं करता है। पोस्टुलेट जो है ये कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता है और हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल कंडीशंस एंड फैक्टर्स इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। थ्योरम जो है ये यूनिवर्सल होता है, इट डजंट चेंज विथ प्लेस और टाइम। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। सो एक्सम का एग्जाम्पल बोल सकते हैं अ होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अगर कोई कंप्लीट पीस ऑफ एनीथिंग वी हैव वो उसके पार्ट से बड़ा ही होगा। और पोस्टुलेट के एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। एंड बाय इट्स ओन नेचर पोस्टुलेट कंप्लीटली ट्रू हो सकता है, पार्टली ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। फाइनली थ्योरम्स के एग्जाम्पल में बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल है पाइथागोरियन थ्योरम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे हेल्दी, सी यू सून।